प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन, इनके बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम इनके गोत्र का नाम था, जबकि इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, आधुनिक वो रोमेनदेई कहलाता है, में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण का प्रधान था। माता का नाम महामाया था, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। बाल्यावस्था में ही सिद्धार्थ को मातृवियोग से गुजरना पड़ा, इसलिए जो है सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। कालदेवल तथा कौंडिल्य ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वो चक्रवर्ती शासक बनेगा अथवा महान सन्यासी। और 4 दृश्यों ने जो है गौतम के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव उत्पन्न किया। जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद जो है बीमार व्यक्ति को, इसके बाद एक मृत व्यक्ति के अर्थी को, और अंत में एक सन्यासी को। तो इन दृश्यों का उसके मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में ही शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जिसका नाम बिंबा, गोपा, भद्रकृष्ण आदि मिलता है, से विवाह किया, और जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल भी प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलाम से शिष्यत्व ग्रहण किया, जहाँ से उन्होंने तप की क्रियाओं तथा उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म शिक्षा विद्या की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने गया में उद्दक रामपुत्र का शिष्यत्व लिया, या उन्होंने योग की शिक्षा ली, परंतु यहाँ भी उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः जो है 6 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह स्थान जो है वर्तमान गया में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर है, और इस समय से वो बुद्ध नाम से विख्यात हुए। गौतम बुद्ध ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ के ऋषिपतन नृगदाव में अपना प्रथम उपदेश दिया। ये उपदेश जो है उन्होंने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें पहले गया से छोड़कर चले आए थे। इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश के प्रचार के लिए दूरस्थ प्रदेशों की यात्रा की। उन्होंने पूर्व में अंग देश के चंपा, पश्चिम में कुरु देश, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की। सबसे अधिक समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया। अपने धर्म प्रचार के क्रम में जो है समाज के सभी वर्गों से उनका संपर्क हुआ। बिंबिसार और प्रसेनजित जैसे शासकों से, पूर्ण और अनाथ पिंडक जैसे धनी व्यापारियों से, जीवक जैसे चिकित्सक से, सुनीद और वर्षाकार जैसे राजकर्मचारी से, अंगुलीमाल जैसे डाकू से, आम्रपाली जैसी गणिका से, चंदू जैसे कारीगर आदि महात्मा बुद्ध के निकट आए। प्रारंभ में जो है
बुद्ध स्त्रियों के संग में प्रवेश के विरोधी थे और उन्होंने अपनी मौसी को संग में प्रवेश देने से मना कर दिया, परंतु प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर प्रजापति गौतमी को संग में प्रवेश दिया और उसी समय से जो है भिक्षुणी संघ का अस्तित्व कायम हुआ। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो आधुनिक कसिया कहलाता है और जिला देवरिया में है, वो में अपना शरीर त्याग दिया और यह घटना महापरिनिर्वाण नाम से जानी जाती है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने बहुत ही व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की। वे आत्मा तथा ब्रह्म से संबंधित विवाद में नहीं उलझना चाहते थे। उन्होंने वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की तथा पशु बलि आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। महात्मा बुद्ध ने नवीन उत्पादन व्यवस्था का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष समर्थन किया। उन्होंने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। भारतीय धर्म के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कदम था। यहाँ तक कि जैन दर्शन में भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म का मानना है कि जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वस्तुतः वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित है और ये 5 स्कंद हैं रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार। बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया उसमें प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्य की बात उन्होंने कही और ये 4 आर्य सत्य थे। एक तो दुख, यानी संसार को उन्होंने दुखपूर्ण बताया। दूसरा आर्य सत्य था दुख समुदाय, मतलब दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, मोह को बताया। तीसरा आर्य सत्य बताया दुख निरोध, कि दुख से मुक्ति के लिए तृष्णा का विनाश आवश्यक है। और चौथा और अंतिम आर्य सत्य उन्होंने बताया दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख मुक्ति का रास्ता उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया, जिसमें 8 अंग बताए। तो पहला तो उसमें 8 अंगों में था सम्यक दृष्टि, मतलब वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। दूसरा सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार। तीसरा उन्होंने सम्यक वाक, अष्टांगिक मार्ग का जो तीसरा अंग बताया सम्यक वाक को, जिसमें अप्रिय वचनों का सम्यक त्याग की बात कही। चौथा अंग है सम्यक कर्मांत बताया, जिसमें दान, दया, सत्य और अहिंसा के पालन की बात की। पांचवा अंग सम्यक आजीव, जिसमें बताया गया कि सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका होनी चाहिए। छठा बताया सम्यक व्यायाम, कि नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना सम्यक व्यायाम कहलाता है। सातवां अंग बताया सम्यक स्मृति, अपने विषय में सच्ची अवधारणा का ज्ञान। और अंतिम जो है अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग जो है 8वां और अंतिम अंग बताया सम्यक समाधि, मतलब मन और चित्त की एकाग्रता। तो इस अष्टांगिक मार्ग में ही जो है शील, समाधि और प्रज्ञा के सिद्धांत समाहित हैं। शील के अंतर्गत उन्होंने सम्यक कर्मांत और आजीव को माना। समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, स्मृति तथा प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, संकल्प तथा वाक को रखा जाता है। बौद्ध दर्शन का जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे हम बौद्ध दर्शन का सार भी कह सकते हैं, वो है प्रतीत समुत्पाद। ये बौद्ध दर्शन का एक प्रकार से सार है। यह द्वितीय और तृतीय आर्य सत्यों में निहित है।
इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है और प्रत्येक कार्य का एक एक कारण एक कर्म के उत्पन्न होने से दूसरा उत्पन्न होता है और एक कर्म के विनाश से दूसरे का विनाश होता है। महात्मा बुद्ध ने कार्य कारण श्रृंखला के 12 तत्वों को उद्घाटित किया। ये 12 हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। बौद्ध दर्शन अनात्मवादी, क्षणिकवादी, अनीश्वरवादी और पुनर्जन्म में विश्वास जैसा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र होता है और दूसरा शून्य चक्र, और हम भाग्यशाली हैं कि इस समय जो है बुद्ध चक्र में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म को बताया गया है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 सील का अनुसरण आवश्यक बताया गया है, जिनमें 5 सील उपासकों के लिए भी अनिवार्य किए गए हैं। और ये जो 10 सील हैं ये है: पहला, दूसरों के धन की इच्छा न करना; दूसरा, हिंसा से दूर रहना; तीसरा, असत्य नहीं बोलना; चौथा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना; पांचवा, व्यभिचार नहीं करना; छठा, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना; सातवां, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना; आठवां, असमय भोजन नहीं करना; नौवां, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना; और 10वां है किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। अब आता है कि भारतीय संस्कृति को जो है बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म अपने आप में एक महान क्रांति था और इसने भारतीय संस्कृति को विविध रूपों में प्रभावित किया और अपनी अनोखी देन से भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन, नीति और आचार विचार को एक विशेष दिशाबोध कराया। भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों में बौद्ध धर्म के प्रभाव और देन को जो है हम कई बिंदुओं के अंतर्गत आंख परख सकते हैं। अगर हम धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बात करें तो इसमें जो है यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों के स्थान पर जो है हिंदू धर्म में तो मानवता, स्नेह और सौहार्द की भावना का विकास हुआ और बौद्ध धर्म ने भारत में जो है बाद में जो है मूर्ति पूजा के अधिक प्रसार का काम भी किया। महायान बौद्धों की मूर्ति पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने जो है हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को अधिक व्यापक बनाया और बौद्धों की जो मठ प्रणाली है उसने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने तो वास्तव में अपने अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, कार्य कारण संबंध, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और आंतरिक शुद्धि और निर्वाण के जो दार्शनिक विचारों से भारतीय चिंतन प्रणाली को नवीन गति प्रदान की। असंग, नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति आदि ने बौद्ध विचारधारा का अपने ढंग से विकास किया। शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन का भारत में ही नहीं अपितु विश्व के दर्शन साहित्य में भी गौरवपूर्ण स्थान है और बौद्धों का जो दार्शनिक साहित्य है वो समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी था। उनके विचारों से भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपरा को नवीन दृष्टिकोण से पुनः विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा और बौद्धों की जो दार्शनिक विचारों का खंडन करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक पैदा हुए, जिनमें हम कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य जो है अग्रगण्य थे और इन दोनों के योगदान से भारतीय दर्शन में एक नवीन चेतना जागृत हुई।
इसके अलावा साहित्य और कला के क्षेत्र में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म ने इनको भी काफ़ी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के विद्वानों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और धार्मिक विचारधारा से जो संबंधित प्रभुत साहित्य की रचना की गई। साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत एवं जन भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया। कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महान देन रही है और कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि भारतीय शिल्पकला, मूर्तिकला और चित्रकला का जो निखरा स्वरूप दिखाई देता है वो बौद्ध धर्म की ही देन है। गुहा मंदिरों का निर्माण या मूर्तिकला की जो गांधार शैली है तथा भावना प्रधान अजंता शैली की जो चित्रकला है वो बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही विकसित हो पाई। कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पाषाण का प्रयोग सर्वप्रथम शायद अशोक ने ही किया था और उसने जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची का स्तूप आज भी कला की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो है बादामी, बाग, सीतनवासल बराबर की गुफाओं में भी बौद्ध चित्रकला जो देखने को मिलती है वो बड़ी ही अनुपम है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म ने जो है प्रशासन नीति को भी परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। जनतंत्र की समानता, सहिष्णुता और भ्रातृत्व की भावना को बौद्ध धर्म में साफ देखा परखा जा सकता है। बौद्ध धर्म ने अहिंसा परमो धर्म का नारा बुलंद किया और अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए तलवार म्यान में रखकर अहिंसा का मार्ग अपनाया। इस प्रकार से जो है राजनीतिक दृष्टि से बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बना, ये ठीक है, परंतु उसने भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना को पुनः जागृत किया और आधुनिक युग में भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने आंदोलन का मुख्य साधन बनाया। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने जो है आचार विचार के क्षेत्र में भी बहुत प्रभावित किया। सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, अहिंसा आदि भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे हैं, किंतु जिस समय भारत में इन आदर्शों का विलोप होने लगा तब बौद्ध धर्म ने ही जो है 10 सील को अपनाकर भारतीय जनता को पुनः नैतिकता और सदाचार का मार्ग दिखलाया और भारतीय आचार विचार को उन्नत बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया। बौद्ध धर्म के कारण ही जाति पाति के बंधन थोड़े ढीले पड़े और निम्न जातियों को राहत मिली। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म ने जो है भारत के वैदिक संबंधों को क्षेत्र व्यापक किया। वैदेशिक क्षेत्र का बहुत से देशों के साथ उसके संपर्क को मजबूत बनाया। जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहाँ के बौद्ध लोग भारत को अपना पवित्र तीर्थ स्थान मानने लगे और कई लोग भारत आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं ने जो भारत की पृथकता को एक तरह से भंग कर दिया और विश्व के अनेक देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध कायम हुए, जिससे उन देशों में जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी प्रसार हुआ।